आज मैं आपके लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं कि क्या कोई जज साहब जो है किसी लॉयर को बार्ड कर देते हैं, डिसमिस कर सकते हैं कि भाई तुम कभी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट अपीयर नहीं होंगे। आपके दिमाग में क्या जवाब आ रहा है, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं जज हूं और आप मेरे आगे एज एन एडवोकेट अपीयर हुए हो, आपकी और मेरी कोई कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन मैंने आपको बार्ड कर दिया कि आप वकील साहब, आप कभी भी मेरी कोर्ट में अपना चेहरा मत दिखाना, आप कभी भी मेरी कोर्ट में कोई भी केस के दौरान, हियरिंग के दौरान आप मेरे सामने अपीयर मत होना। तो क्या एक जज साहब ऐसा कोई जजमेंट पास कर सकते हैं, ऐसा कोई डिसीजन दे सकते हैं, हाँ या ना? आपके दिमाग में क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई वो जज साहब हैं यार। जज साहब कुछ भी चाहे, कुछ भी, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यही फैसला आया है। एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने एक वकील के लिए ऐसी ही प्रोसीडिंग्स बोली हैं, और जज साहब ने उन वकील को बोला है कि भाई आप कभी भी इन फ्यूचर कोई भी तरह की प्रोसीडिंग हो, आप मेरे सामने अपीयर बिल्कुल नहीं हो सकते। याद रखिएगा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोगों को ये बात जाननी पड़ेगी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी के ऊपर अभी 30 अप्रैल तक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें नीट यूजी क्लास 8 से लेकर 12th और साथ ही में आपको IITs जी केवल और केवल 300 रुपये के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। 300 रुपये में आप केवल और केवल 45 डेज तक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म पा सकते हो, 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन का। मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा SLG10 का। साथ ही में अगर मैं जुडिशरी गोल्ड की बात करूं तो इसके अंदर जुडिशरी गोल्ड के अंदर आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पहले ये ऑफर केवल 28 अप्रैल तक का था, लेकिन अनअकैडमी ने इसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। अगर आप इन्हीं दौरान यानी 30 अप्रैल रात के 12 बजे से पहले पहले जुडिशरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। आपको 20% तो अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस आप मेरा कोड यूज़ करते हो SLG10 का तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा सभी जुडिशरी के अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। साथ ही में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा कि जैसे कि आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो यहाँ पे करंटली अभी 2 सबसे बढ़िया बैचेज हैं, जिनका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव लिंकिंग बैच, दूसरा है फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जुडिशरी की मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी के ऊपर, एंड यहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, 3 एक्स्ट्रा फायदे आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग ज्वाइन जरूर करो। सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने, जज बार्ड लॉयर फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ था कि एक जो लॉयर थे, एक एडवोकेट साहब थे, तो एडवोकेट साहब जो है ना एक कोर्ट रूम के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपनी एक हियरिंग के दौरान आए हुए थे। अब जो लॉयर्स का जो बिहेवियर था कोर्ट के अंदर, इनफैक्ट जज साहब के सामने बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर जज साहब को लगा। अब यहां पे एरोगेंट की बात करी जा रही है ना, तो समझ लेना बहुत क्रूशल सिचुएशन होगी। यानी कि एडवोकेट साहब ने बहुत ही ज्यादा चिल्ला के बात करी होगी, बहुत ज्यादा ऐसे गेस्चर्स करे होंगे जिससे एडवोकेट जो जज साहब थे उनको बहुत क्रूशल, बहुत अनवांटेड बिहेवियर लगा होगा। तो इसी वजह से इतनी बड़ी बात आई है, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात होती है ना तो कोर्ट रूम के अंदर वो वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन जब बहुत मामला बिगड़ जाता है तब जाके हमारे को ये बातें डिस्कस करनी पड़ती हैं, तब जाके मैं आपको वीडियो पे आके एक प्रायोरिटी बेसिस पे समझाता हूं, एक शिक्षा के तौर पे, एक गाइडेंस के तौर पे, कि आप जब कोर्ट रूम में आओ तो ऐसी बातें मत करना, ऐसी बिहेवियर मत रखना, अपने ईगो पे बात मत लेके आना, क्योंकि वो जज साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो लॉयर्स का एक एरोगेंट बिहेवियर था तो कोर्ट रूम के अंदर, तो जो जज साहब थे उन्होंने उन लॉयर को क्या कर दिया, बार्ड कर दिया कि भाई तुम कभी भी अपीयर मत होना मेरे सामने कोई भी मैटर हो, छोटे से छोटा मैटर हो, बड़े से बड़ा मैटर हो, भाई तुम कोई अपने जूनियर को भेज दो, अपने कोई कलीग वकील को भेज दो अपीयर होने के लिए, तुम बिल्कुल मत होना। ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल डिसीजन जज साहब ने जो है एक वकील के प्रति अगेंस्ट में दिया है, याद रखिएगा। क्या हुआ था कि एक ना आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन मूव करी गई थी, ठीक है, 2-3 एडवोकेट्स के जरिए, तो वो उसकी हियरिंग चल रही थी। तो उसी दौरान एक मान लेते हैं एडवोकेट एक्स थे और जज साहब का नाम हम रख देते हैं वाई। तो एक्स नाम का जो एडवोकेट थे वो अपीयर हुए वाई नाम के जज साहब के सामने, ठीक है। तो इसके दौरान जो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस एप्लीकेशन को, वकील साहब जिनका नाम था एक्स,
तो उनका ना एरोगेंट बिहेवियर कोर्ट रूम के अंदर हुआ। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है थ्रेटनिंग करा कोर्ट को, पहली बात ये एरोगेंट बिहेवियर है। दूसरी बात, थ्रेटनिंग तो करा ही करा, साथ में जो एडवोकेट एक्स थे, हमारी सिचुएशन हमारे एग्जांपल में उन्होंने क्या करा, एक एरोगेंट गेस्चर कोर्ट के अंदर करा, जज साहब को करा, रेजिंग वॉइस करके बहुत जोर जोर के चिल्ला के, मतलब एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस करने के बाद भी बहुत ज्यादा चिल्ला के करा। और ये वो भूल गए थे, एडवोकेट एक्स ये भूल गए थे कि भाई वो कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं और जिनसे वो एड्रेस कर रहे हैं वो एक जज साहब है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। इनफैक्ट एडवोकेट भी होता है लेकिन एडवोकेट से बड़ा तो जज है ना, तो बस फिर तो वो ये भूल चुके थे। अब इतनी ही दौरान जब इतनी ज्यादा हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था, तो जो एडवोकेट नाम एक्स थे, उनका जो कलीग था वो एकदम खड़ा हुआ और उन्होंने जज साहब से माफी मांगी और बोला कि इनकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी है, ये जो एडवोकेट एक्स हैं आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी देते हैं। इसी दौरान एडवोकेट जो जज साहब थे, जज साहब भी भाई ऑब्वियसली जज साहब भी कहेंगे कि भाई ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अंडर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, वकील साहब मैं आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स एक केस इंस्टीट्यूट कर रहा हूं, आपने बहुत बड़ा कोर्ट का अपमान करा है अंडर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। बात खत्म, यहीं पे बात खत्म हो गई। अब जो एडवोकेट एक्स थे उनको बुरा लगा, उनको फील हुआ कि हाँ यार मैंने बहुत ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर करा है कोर्ट रूम के अंदर, मेरे खिलाफ तो सेक्शन नंबर 14 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है एक्शन लेने के लिए जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया है। तो इस दौरान जो वकील साहब थे उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी का एफिडेविट एक कोर्ट के अंदर जमा करा कि जज साहब मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, आइंदा मैं ऐसा एरोगेंट बिहेवियर आपके सामने बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस दौरान जो जज साहब थे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वकील साहब ने जज साहब को दी, तो जो जज साहब थे वो भी चलो उन्होंने भी अच्छे से ग्रीट करा, चलो ठीक है भाई मैं तुम्हारा एफिडेविट एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं तुम्हारी अनकंडीशनल अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन याद रखना आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपने मुझे एफिडेविट दिया है याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको आपका जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी है इसके लिए सिर्फ मैं एक काम कर सकता हूं, मैंने आपके खिलाफ जो एक्शन लिया है अंडर सेक्शन नंबर 14 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लिए, वो मैं प्रोसीडिंग्स को डिसमिस कर दूंगा बस। लेकिन मैं आपने जो मेरे सामने बिहेवियर गंदा कराए उसके लिए मैं आपको जो है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बार्ड करता हूं कि आप मेरे सामने कभी भी जीवन में अपीयर नहीं होंगे। आपको कोई केस है, आपको कोई जूनियर काउंसिल आए, कोई सीनियर काउंसिल आए, आपको कोई कलीग आए, लेकिन आप नहीं आओगे मेरे कोर्ट के अंदर, याद रखिएगा, बात खत्म। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है कि क्या कोई जज साहब जो है किसी एडवोकेट को बार कर सकते हैं अपीयर होने से? यस, आंसर इज यस। अब आप लोग मेरे को बताइएगा किस किस बच्चे का जो है आंसर सही था और किस किस का आंसर गलत था और किस किस को नहीं पता था। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। तो ऐसे ही हम डेली अपडेट्स इस वीडियो के जरिए मैं आपको लेकर आता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।